6 नगर निगम के नतीजे आने के बाद अब महापौर के लिए जद्दोजहद शुरू हो चुकी है और महापौर पद के लिए आज लोक सूचना जारी की जाएगी। यानी आज 4 नवंबर को महापौर पद के लिए लोक सूचना जारी होगी। वहीं 5 नवंबर को आपको बता दें कि नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। 5 नवंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी, यानी नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 6 नवंबर है। वहीं 7 नवंबर को नाम वापसी की तिथि है। 7 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और उसके बाद ही 7 नवंबर को ही चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। और 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। यानी 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे का वक्त है मतदान का और मतदान समाप्ति के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी। 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे मतदान समाप्त होगा, फिर 2 बजे बाद मतगणना शुरू होगी। उसके बाद 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि अब महापौर चुनाव को लेकर नज़रें सबकी इस पर टिकी हुई हैं और उसको लेकर 5 नवंबर को जिस तरह से नामांकन पत्र भरे जाएंगे, 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके साथ ही 7 नवंबर को नामांकन वापसी की तिथि है। 7 नवंबर को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। उसके साथ ही चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है वो भी 7 नवंबर को ही होना है। उसके बाद आपको बता दें 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। यानी मतदान समाप्त होते ही मतगणना होगी और 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होना है। यानी अब महापौर और उप महापौर को लेकर ये कवायद जो है वो शुरू हो गई है और उसी के चलते महापौर पद के लिए लोक सूचना है वो आज जारी होगी। यानी आज से शुरुआत हो गई है, आज लोक सूचना जारी कर दी जाएगी और उसके बाद नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। 5 नवंबर तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद 6 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। नामांकन पत्रों की जाँच के बाद 7 नवंबर को नाम वापसी की तिथि है। 7 नवंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं और उसी दिन चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है वो भी किया जाना है। तो कल चुनाव नतीजे सामने आने के बाद पार्षद प्रत्याशियों के अब महापौर को लेकर एक कवायद शुरू हो गई है, जहां पर 10 नवंबर को आपको बता दें महापौर के चुनाव होने हैं। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का ये वक्त है चुनाव को लेकर। उसके बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और फिर 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होना है। 11 नवंबर को उप महापौर चुना जाएगा। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों जिन्हें हेरिटेज में बहुमत नहीं मिला है, यानी कि ग्रेटर में जहां पर भाजपा जीती है लेकिन हेरिटेज में कांग्रेस आगे रही है। 47 सीटें कांग्रेस को मिली हैं लेकिन बहुमत का आंकड़ा वो नहीं छू पाई है और 42 सीटें बीजेपी ने हेरिटेज में जीती हैं। उधर जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं प्रत्याशी उसमें से भी ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस के बागी प्रत्याशी हैं। तो उनसे अब संपर्क साधने की लगातार कोशिश की जा रही है और ये माना जा रहा है कि ये निर्दलीय कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कामयाब हो सकती है क्योंकि निर्दलीयों का आस्था कांग्रेस के साथ है। वहीं अब महापौर को लेकर जिस तरह से इन्होंने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है, महापौर को लेकर जो कार्यक्रम है वो भी आज से शुरू हो रहे हैं। लोक सूचना भी आज जारी की जाएगी। चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी और अपडेट के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, अब यानी पार्षद पद प्रत्याशियों के जो चुनाव है वो तो संपन्न हो गए, कल मतगणना भी हो चुकी है, लेकिन अब महापौर को लेकर जो है कवायद शुरू हो गई है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज से जिस तरह से बताया जा रहा है 4 नवंबर से लोक सूचना जारी की जा रही है, उसके बाद नामांकन पत्र पेश किए जाएंगे, फिर वापसी है, क्या कुछ किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज से जो है इसकी जो सूचना जारी होने वाली है। कल से उसके लिए जो नामांकन जो है वो शुरू हो जाएंगे। 10 जो नवंबर है उसको महापौर का जो है चुनाव होना है। तो ऐसे में भी देखें तो जो बात करें तो इस हेरिटेज में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जो है नहीं मिला है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से जरूर कांग्रेस से बीजेपी से आगे है और यही वजह है कि जो 11 जो इंडिपेंडेंट जो पार्षद है, जो निर्दलीय पार्षद है, उनके पूरा जो दारोमदार है वो टिका हुआ है कि जो
चाबी है वो उनके पास है महापौर जो बोर्ड बनाने की। यही वजह है कि 5 जो निर्दलीय विधायक हैं वो कल देर रात ही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शामिल हो गए, और जो 6 बचे हैं उनको भी जो है लाने की कवायद चल रही है। करीब जो 11 जो निर्दलीय, उनमें से 8 ऐसे हैं जो कांग्रेस से बगावत करके जिन लोगों ने चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव जीते। तो ऐसे में जो 6 बचे हुए हैं उनके भी पूरी संपर्क जो है उनसे सारा जा रहा, माना जा रहा है कि आज शाम तक वो लोग भी कांग्रेस की बाड़ाबंदी में पहुंच जाएंगे। और जो बोर्ड बनाने की जो शुरुआत कवायद है वो शुरू हो चुकी है। कई नाम जो है मेयर के लिए चल रहे हैं। तो ये ओबीसी दोनों ही नगर निगमों के अंदर ओबीसी महिला का जो चेहरा है वो रखा गया है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी हेरिटेज के लिए कई नाम चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और फिरोज, जिस तरह से बता रहे हैं कि ओबीसी महिला, आपने कहा कि कई नाम है कांग्रेस की तरफ से चल रहे हैं, क्या मतलब ऐसे कौन से नाम हैं जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें 3 नाम प्रमुख रूप से जो है कांग्रेस की तरफ से। उनमें एक तो मुनेश कुमारी का नाम है जो कि दूसरी बार पार्षद चुनकर आई है। वहीं एक सुनीता महावर है जो कि तीसरी बार पार्षद चुनकर आई है, और कांग्रेस पार्टी के जो संगठन के अंदर भी कई पदों पर जो है वो रह चुकी हैं, उनका नाम प्रमुख रूप से सामने है। इसके अलावा एक जो निर्दलीय प्रत्याशी है। बिल्कुल, लेकिन ये भी कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस तो हाइब्रिड फॉर्मूला भी अपना रही है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतने वाली महिला वो कोई भी हो सकती है, किसी बड़े नेता के परिवार से भी हो सकती है जिन्हें महापौर बनाया जा सकता है। हाँ, देखिए, बिल्कुल इस पर भी एक बात चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल उस पर भी तय नहीं है। लेकिन पूरी जो संभावना है कि अगर जो पार्षद है उन पर किसी पर सहमति नहीं बन पाती है तो कांग्रेस हाइब्रिड फॉर्मूले का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। किसी बड़े चेहरे को, यानी किसी की जो जाना पहचाना चेहरा है उसको भी महापौर के पद पर जो है जी कर सकती है। यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल भी जब नगर निगम चुनाव की घोषणा जब हुई थी तो हाइब्रिड फॉर्मूले को लेकर उन्होंने इनकार नहीं किया और कहा था कि हाइब्रिड फॉर्मूला का पार्टी इस्तेमाल कर सकती है। जी, वहीं फिरोज, रात को जिस तरह से तमाम प्रत्याशियों को कांग्रेस ने बाड़ाबंदी में एक होटल में शिफ्ट किया है, 47 प्रत्याशी, लेकिन बताया गया था कि निर्दलीय में से भी कुछ हैं जो कि वहां पहुंचे हैं बाड़ाबंदी में। बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस के जो 47 पार्षद हैं उनकी बाड़ाबंदी हुई थी। 5 जो निर्दलीय पार्षद हैं उन जो कि कांग्रेस के बागी थे, वो लोग उनसे संपर्क साधा गया और वो लोग वापस कांग्रेस की बाड़ाबंदी में जाकर शामिल हो गए। तो 6 बचे हैं। 6 में से भी करीब जो 3 जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस की मतलब विचारधारा के हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हैं। बिल्कुल, यानी कि जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनसे भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जयपुर हेरिटेज में हालांकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी यहां पर 42 सीटें जीती है तो कांग्रेस 47 और 11 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई हैं। लेकिन इन 11 में से ये कहा जा रहा है कि जो 5 निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बाड़ाबंदी में शामिल हो गए हैं।